अब हम चंद्रयान 3 के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं। अंतिम चंद्रमा कक्षा की गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लैंडिंग सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चंद्रयान 3 मिशन की चुनौतियों में क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरण और ईंधन के उपयोग को कम करना शामिल है। चंद्रयान 3 को क्षैतिज रूप से अपनी गति लगभग 168 किलोमीटर प्रति सेकेंड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करनी होगी। यान को ऊर्ध्वाधर बनाने के लिए दिशा बदलनी होगी और अंत में चंद्र सतह पर नरम लैंडिंग करने के बाद इसे शून्य पर लाना होगा। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, लैंडर की टचडाउन परीक्षण सीमा केवल 3.0 मीटर प्रति सेकंड या 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा ऊर्ध्वाधर वेग है। 23 या 24 अगस्त 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने अस्थायी रूप से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग निर्धारित की है, जो 23 या 24 अगस्त तक होने की उम्मीद है, जिससे भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाले विशिष्ट देशों में शामिल हो जाएगा। इसरो ने चंद्रमा तक जाने वाला तीसरा युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक किए जाने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब पहुंचा चुका है। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित करने की क्षमता वह चाल है जिसे हमें यहाँ खेलना है। पिछली बार हमें केवल यही समस्या हुई थी। सोमनाथ ने गैर लाभकारी संगठन दिशा भारत द्वारा आयोजित चंद्रयान 3 को भारत का गौरव अंतरिक्ष मिशन एक बातचीत के दौरान कहा। चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग के लक्ष्य के साथ चंद्रयान 3 को कई चरणों के माध्यम से ऊर्ध्वाधर स्थिति में ले जाया जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन में चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने में इसरो की पिछली विफलता के कारण यह कदम महत्वपूर्ण है। इसरो प्रमुख ने उल्लेख किया कि चुनौती में ईंधन के उपयोग को कम करना, सटीक दूरी की गणना सुनिश्चित करना और सभी एल्गोरिदम का उचित कामकाज सुनिश्चित करना भी शामिल बताया है। चंद्रयान 2 के 4 साल बाद आया है, जो सितंबर 2019 में वांछित सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने में विफल रहा था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने, उसके दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने सहित कई क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। लैंडर और उसके बाद एक रोवर सतह का अध्ययन करता। पिछला यान जब यहां तक पहुंच गया था तो लैंडर क्यों हुआ फेल? चंद्रमा की सतह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशनों से संचार बंद हो जाने के बाद इसरो का 978 करोड़ रुपए का मानव रहित मिशन अपने उद्देश्य में विफल रहा। पूर्व इसरो अध्यक्ष के सिवन द्वारा बताया गया कि सॉफ्ट लैंडिंग 15 मिनट का आतंक है, जो रॉकेट इंजन को फायर करने के लिए आवश्यक सटीक समय के कारण एक चुनौती पेश करता है। फायरिंग का प्रयास रोवर को चंद्रमा पर ले जाने वाले लैंडर को नीचे गिराने का है, जहां कोई वायुमंडल नहीं है। यही कारण है कि अब तक केवल 37% सॉफ्ट लैंडिंग ही सफल हो पाई है। भारत के अलावा भी चांद पर कई देशों ने अपने यान भेजे, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाए हैं। तो अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पर उतरना इतना कठिन क्यों है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण, बहुत कम वातावरण और बहुत अधिक धूल लैंडिंग में कठिनाई पैदा करती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पानी के अणुओं की उपस्थिति के कारण मनुष्यों के लिए रुचि का क्षेत्र है। हालांकि सतह पर चट्टानों और गड्ढों जैसे खतरे भी हैं, जिससे छायादार और अंधेरे सतह क्षेत्रों में सुरक्षित लैंडिंग स्थलों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा चुका है। अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है।
ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।